चींटी मधुमक्खी। एक समय की बात है, एक चींटी और एक टिड्डा था। गर्मियों के दिन थे। चींटी दिन भर मेहनत करती और अपने रहने के लिए घर को बनाती, खाने के लिए भोजन भी इकट्ठा करती, जिससे कि सर्दियों में उसे खाने पीने की दिक्कत न हो और वो आराम से अपने घर में रह सके। जबकि मधुमक्खी टिड्डा दिन भर मस्ती करता, गाना गाता और चींटी को बेवकूफ समझता। मौसम बदला और सर्दियां आ गईं। चींटी अपने बनाए मकान में आराम से रहने लगी। उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु मधुमक्खी टिड्डे के पास रहने के लिए न घर था और न खाने के लिए खाना। वो बहुत परेशान रहने लगा। दिन तो उसका जैसे तैसे कट जाता, परंतु ठंड में रात काटे नहीं कटती। एक दिन टिड्डे को उपाय सूझा और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी न्यूज चैनल वहां पहुंच गए। तब मधुमक्खी टिड्डे ने कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक देश में, एक समाज में रहते हुए चींटियां तो आराम से रहे और भरपेट खाना खाएं और हम मधुमक्खी टिड्डे ठंड में भूखे पेट ठिठुरते रहें। मीडिया ने मुद्दे को जोर शोर से उछाला और जिससे पूरी विश्व बिरादरी के कान खड़े हो गए। बेचारा मधुमक्खी टिड्डा सिर्फ इसलिए अच्छे खाने और घर से महरूम रहे कि वो गरीब है और जनसंख्या में कम है, बल्कि चींटियां बहुसंख्या में है और अमीर है, तो क्या आराम से जीवन जीने का अधिकार उन्हें मिल गया? बिल्कुल नहीं। ये मधुमक्खी टिड्डे के साथ अन्याय है। इस बात पर कुछ समाजसेवी चींटी के घर के सामने धरने पर बैठ गए, तो कुछ भूख हड़ताल पर, कुछ ने मधुमक्खी टिड्डे के लिए घर की मांग की। कुछ राजनीतिज्ञों ने इसे पिछड़ों के प्रति अन्याय बताया। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने मधुमक्खी टिड्डे के वैधानिक अधिकारों को याद दिलाते हुए भारत सरकार की निंदा की। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मधुमक्खी टिड्डे के समर्थन में बाढ़ से आ गई। विपक्ष के नेताओं ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने समानता के अधिकार के तहत चींटी पर कर लगाने और मधुमक्खी टिड्डे को अनुदान की मांग की। एक नया कानून लाया गया, पोटागा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट ग्रासहोपर एक्ट। मधुमक्खी टिड्डे के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अंत में पोटागा के अंतर्गत चींटी पर फाइन लगाया गया। उसका घर सरकार ने अधिग्रहित कर टिड्डे को दे दिया। इस प्रकरण को मीडिया ने पूरा कवर किया। मधुमक्खी टिड्डे को इंसाफ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समाज सेवकों ने इसे समाजवाद की स्थापना कहा, तो किसी ने न्याय की जीत। कुछ राजनीतिज्ञों ने उक्त शहर का नाम बदलकर मधुमक्खी टिड्डा नगर कर दिया। रेल मंत्री ने मधुमक्खी टिड्डा रथ के नाम से नई रेल चलवा दी और कुछ नेताओं ने इसे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की संज्ञा दी। चींटी भारत छोड़कर अमेरिका चली गई। वहां उसने फिर से मेहनत की और एक कंपनी की स्थापना की, जिसकी दिन रात तरक्की होने लगी तथा अमेरिका के विकास में सहायक सिद्ध हुई। चींटियां मेहनत करती रहीं, मधुमक्खी टिड्डे खाते रहे। फलस्वरूप धीरे धीरे चींटियां भारत छोड़कर जाने लगी और मधुमक्खी टिड्डे झगड़ते रहे। एक दिन खबर आई कि अतिरिक्त आरक्षण की मांग को लेकर सैकड़ों मधुमक्खी टिड्डे मारे गए। ये सब देखकर अमेरिका में बैठी चींटी ने कहा, इसलिए शायद भारत आज भी विकासशील देश है। चिंता का विषय, जिस देश में लोगों में पिछड़ा बनने की होड़ लगी हो, वो देश आगे कैसे बढ़े।